सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वेक्टर फैमिली। तो मेरा नाम है देबाशीष एंड पिछले क्लास में हम लोग ने कुछ टॉपिक किए थे बट उसके बेसिस पे हम लोग ने कुछ सम्स छोड़ दिए थे। तो पिछले वाले क्लास के जो सम्स थे ना, हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले एंड उसके बेसिस पे हम लोग कुछ नए रूल्स सीखने वाले जो हम लोग को सर्किट डायग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने वाला है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.3 जो कि है थर्ड सब क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ना मैंने इसके कुछ लॉस बताए थे, नेगेशन के लॉस बताए थे। तो अगर आपको लॉस आते होंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते होंगे तो आपको वो वीडियो पहले गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में पॉपअप होता रहेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 3 is 6। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टेटमेंट है उसको दो सिंपल स्टेटमेंट में ब्रेक करेंगे। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, आपको पहले वाले वीडियो में याद है हम लोग ने सिंपल स्टेटमेंट कैसे लिखा था, एक को p लिया था, फिर उसके बाद q लिखा था। तो जो p है ना, वो p जो रहेगा वो ये जो कंजंक्शन है, जो भी ये लॉजिकल स्टेटमेंट को, जो दो सिंपल स्टेटमेंट को जो ज्वाइन करता है ना, कनेक्टिव बोलते हैं इसको, याद है। उस कनेक्टिव को हमको, कनेक्टिव के पहले जो है उस वाले हिस्से को हम लोग को p लेना पड़ेगा। तो ये आपका रहेगा p और ये वाले को हम लोग लेंगे q। ध्यान से समझा। उसके बाद अभी देखो यहाँ पर नेगेशन पूछा है, बट नेगेशन के पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को हम लोग उसको ब्रेक करके डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करना है, सबसे पहले तुमको यहाँ पे लिखना है लेट p क्या है यहाँ पर, x + 8 ग्रेटर देन 11। उसके बाद q क्या है, q आपका ये वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस y - 3 = 6। अच्छा, ये जो दोनों स्टेटमेंट हम लिखा है बीच में और है, और आपको और का सिंबल पता रहेगा कैसे लिखते हैं। तो और कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म इस वाले स्टेटमेंट का क्या रहेगा, ये जो रहेगा p, ये है और को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं q। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। बट यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, हमको बोला है कि राइट द नेगेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको नेगेशन करना है। तो जब भी इस वाले क्वेश्चन का नेगेशन करना है तो हमको इस ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट वाला लिखने का, यहाँ पे इसके बाद लिखना है इट्स नेगेशन इज। तो इट्स नेगेशन इज, इसका नेगेशन कैसे लेंगे, जो भी ये लिखा हुआ है उसको पूरा एज इट इज कॉपी करना है, p और q, और उसके बाद यहाँ पर नेगेशन डालना है। ठीक है, उस नेगेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको याद है नेगेशन, जब भी ये था नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन का लॉ था, जब लोगों ने पढ़ा था, उसको कैसे करते हैं, इसको ये नेगेशन पहले इसके साथ जाएगा तो ये क्या होगा नेगेशन p, और का क्या होता है एंड, तो ये होगा एंड, और ये नेगेशन जब इसको जाएगा ये हो जाएगा नेगेशन q। अब इसी को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। उस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर नेगेशन p है, नेगेशन p मतलब इसमें क्या आएगा, इसका आपको याद है ये ग्रेटर देन, ऐसे ग्रेटर है तो हम लोग इसका उल्टा कैसे करते हैं, नेगेशन इसमें आएगा लेस देन इक्वल्स टू आएगा, तो ये आ जाएगा नेगेशन p। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा x + 8 लेस देन इक्वल्स टू 11, और यहाँ पर लिखा है एंड यहाँ पर हमको लिखना है एंड, इसी को देख के लिखना है। फिर उसके बाद नेगेशन q, नेगेशन q मतलब ये तो q है, नेगेशन q मतलब क्या, अब ये यहाँ पर इज इक्वल्स टू है, तो इज इक्वल्स टू का उल्टा क्या आएगा, इज इक्वल्स टू का ऐसा नॉट इक्वल्स टू आएगा। तो वही चीज हमको यहाँ लिखना है एंड यहाँ पे q वाले में, तो q वाले में क्या है y - 3 नॉट इक्वल्स टू 6। हो गया आपका नेगेशन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। वापस एक बार बता दो कैसे करना है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को डिफाइन करना है कि भाई p क्या है, q क्या है। p को हम लोग ने लिखा, q को हम लोग ने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म जैसे मैंने लिखा, उस सिंबॉलिक फॉर्म का नेगेशन लेना है। जैसे मैंने नेगेशन का आउटपुट फाइंड किया, उसी आउटपुट को आपको विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि लिखा है आपको 11 is less than 15 and 25 is greater than 20। अब इसको भी सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में ब्रेक करेंगे। तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया, कनेक्टिव के पहले जो रहेगा वो p हो गया, और कनेक्टिव के बाद जो हो गया वो हो गया आपका q। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट p क्या है आपका, वो लिखना है, कॉपी करना है, 11 is less than 15। उसके बाद q क्या है, q आपका लिखा है 25 ग्रेटर देन 20। ये हो गया p और q। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म किसको देख के लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म आपको क्वेश्चन को देख के लिखना है। तो क्वेश्चन में पहले क्या है, p है, तो p को हम लोग ने क्या लिखा, इसके जगह हम लोग पूरा p लिखेंगे, और बीच में एंड है, तो एंड का सिंबल ऐसा होता है, और जो सेकंड है वो है q। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। बट यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, हमको नेगेशन ढूंढना है।
तो इसका नेगेशन कैसे ढूंढेंगे, तो पूरे क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पर इट्स निगेशन इज, ऐसे लिखना है, ठीक है, इट्स निगेशन इज। अब इसका नेगेशन क्या रहेगा, आपका जो भी क्वेश्चन है उसको पहले एज इट इज लिखो P एंड Q, उसके बाहर आपको एक निगेशन का सिंबल डालना है। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करेंगे कैसे, ये नेगेशन अंदर जाएगा तो ये होगा नेगेशन P, और ये एंड है, एंड का क्या होता है और, तो यहाँ पे डालना है और ये नेगेशन इसको जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेशन Q, ठीक है। अच्छा ये जो लॉ हम लोग कर रहे हैं ना, जो नेगेशन अंदर आ रहा है उसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वाले हम लोग जो लॉस पढ़ेंगे ना, जो सर्किट डायग्राम को सॉल्व करने में, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। अभी फिलहाल खाली याद रखो कि इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। यहाँ पर जो नेगेशन अंदर लिया हम लोग ने उसको भी डी मॉर्गन्स लॉ बोलेंगे। तो इसको अभी हम लोग ने ये सॉल्व कर लिया। अच्छा इसको अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नेगेशन P, तो भाई P क्या है, ये है। अब इसका नेगेशन, अब दिख रहा है आपको ये क्या है, ग्रेटर 15 ग्रेटर है, तो इसका उल्टा कैसा आएगा नेगेशन इसका, ये ऐसा होगा, ऐसे बनाना है आपको। याद है हम लोग ने बात किया था, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे करना है, इक्वल टू साइन। अब यहाँ पर क्या है, साइन है बट इक्वल टू नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, नेगेशन P, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11 इज, उल्टा करना है, जो भी इसका मुंह 15 की तरफ खुला था इसका मुंह उल्टा करना है और नीचे इक्वल टू साइन डालना। 15 हो गया, ये स्टेटमेंट और है, और तो हमको लिख रहे हैं और, उसके बाद Q, नेगेशन Q, तो भाई ये Q है तो इसका नेगेशन, तो ये 25 की तरफ इसका जो मुंह खुला है ना उसको 20 की तरफ मुंह खुलना है, तो इसको 25 20 लिखना है, और ये जो ग्रेटर है उसको लेस देन इक्वल टू करना है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नेगेशन इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम लोग थर्ड वाले पे जाएंगे। अब थर्ड वाले पे देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको कोई भी लॉजिकल कनेक्टिविटी नहीं दिख रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में को P था Q था, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक एंड था। इस वाले क्वेश्चन में P था Q था, बीच में जोड़ने के लिए और था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो सिंपल सेंटेंस है, √2 इज अ रैशनल नंबर, बट एक ही सेंटेंस है। तो इसका नेगेशन कैसे करना है, जैसे कि ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो अगर आपका सिंपल सेंटेंस रहेगा तो सिंपल सेंटेंस को आप नेगेटिव कैसे कर सकते हैं, सिंपली इसको यहाँ पर लिखना है कि √2 इज अ रैशनल नंबर, तो आपको लिखना है आंसर इसका, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में कोई लॉ नहीं लगता, तो हम लोग सिंपल इसको बोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं P आपका क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा इसका नेगेशन कैसे करेंगे, इसमें तो कोई लॉ नहीं लगेगा, तो इसका नेगेशन क्या आएगा, यहाँ पे लिखना है नेगेशन P, क्योंकि हमको नेगेशन ढूंढने बोला ना, तो P का उल्टा रहेगा नेगेशन P, तो नेगेशन P क्या रहेगा, अगर ये P जो है वो √2 इज अ रैशनल नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेशन P हो गया। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये आपका आंसर होगा। अभी कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि √2 इज इररेशनल भी तो लिख सकते थे, बट इररेशनल अगर आप लिखोगे, अगर ऐसे लिखा आपने √2 इज इररेशनल नंबर इंस्टेड ऑफ नॉट यूज करके, बट वो गलत होगा, क्योंकि जब भी आपको नेगेशन है ना, तो नेगेशन में नेगेटिव वर्ड्स होने चाहिए, नॉट वगैरह होने चाहिए। अगर आपने खाली इधर लिख लिया कि भाई इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर अगर लिखते हो नॉट के बिना यूज किए, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये अभी भी क्या है, इसमें नेगेटिव वर्ड्स आए नहीं, तो जब तक नेगेटिव वर्ड्स आपके स्टेटमेंट में नहीं आते तब तक वो उसका नेगेशन नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले सम पे देखते हैं, ठीक है। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सम पे, जो कि हमारा थर्ड वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो इस वाले को कैसे करना है, अभी सबसे पहले आपको एक हिंट रखना है याद, इफ एंड ओनली इफ, जहां पर भी आपको दिखेगा इफ एंड ओनली इफ, तो इसका मतलब होता है डबल इंप्लाइज। अच्छा आपको याद है इफ देन रहेगा तो हम लोग क्या लिखते थे, सिंगल इंप्लाइज लिखते थे, इफ देन। अगर आपके स्टेटमेंट में इफ रहेगा और देन रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, खाली सिंगल इंप्लाइज लिखते थे। और अगर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो इसके लिए आपको याद रखना है डबल इंप्लाइज, ठीक है, ये वाला हिंट याद रखना। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कैसे करना देखो। सबसे पहले आपको ये हिंट पता चल गया कि भाई अपने को इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लाइज तो आने ही वाला है अपने सिंबॉलिक फॉर्म में। अब इसमें कैसे करना है कि ये जो इफ एंड ओनली इफ की जो पहले वाला हिस्सा है, जैसे ये हो गया आपका लॉजिकल कनेक्टिव, तो जो पहले वाले हिस्से को हम लोग पी लेते थे और जो दूसरा वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग क्यू लेते थे। अभी सेम चीज यहाँ पर आपको रिपीट करना है, यहाँ पर आपको डबल इंप्लाइज के जो पहले लिखा हुआ है उसको आपको पी लेना है। तो मैंने इस वाले हिस्से को मैंने पी ले लिया, और जो इस वाला हिस्सा है इट इज अ रोम्बस, इसको मैंने क्यू ले लिया। डन, पी और क्यू समझा। अब हम लोग पी और क्यू को नेक्स्ट स्टेप में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है लेट, यहाँ पे लिखना है पी, पी क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको क्यू भी डिफाइन करना है, तो क्यू पे क्या लिखोगे, क्यू, क्यू लिखा है क्वाड्रिलेटरल इज अ
रोम्बस। ये मैंने दोनों भी डिफाइन कर लिया, P भी लिख लिया, Q भी लिख दिया। इसके बाद इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म इसका कैसा रहेगा? सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको सबसे पहले याद रखना है भाई, इसमें एंड और वो सब तो नहीं है, इसमें सिर्फ इफ एंड ओनली इफ दिखा, मतलब हमको डबल इंप्लाइज तो डालना ही है। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसको लिखेंगे हम लोग P, इस वाले डबल इंप्लाइज के बाद वाले हिस्से को लिखेंगे हम लोग Q। डन। इसके बाद हमको इसका निकालना है नेगेशन। तो नेगेशन के लिए आपको याद है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते थे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, जो भी लिखा हुआ है वो P डबल इंप्लाइज Q। अच्छा, इसके बाहर ये पूरे ब्रैकेट के बाहर आपको एक नेगेशन का सिंबल सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, इस नेगेशन के सिंबल को कैसे सॉल्व करना है? अब देखो, आपको याद है कि हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, तो ये जो नेगेशन वाले सिंबल को ना इसको यहाँ पर ही लिखो, बट इसको हमको ब्रेक करना है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? एक बार इसको ऐसे करेंगे, ये ब्रैकेट ऐसे रखो, होल ब्रैकेट, एक बार P से Q जाना है, ये हो गया, एंड एक बार P से Q जाना है और एक बार Q से P जाना है। वो डबल एरो याद है तुमको? ऐसा रहता था, ट्रेन पे लिखा रहता है, एक बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वैसे ही एक बार P से Q जाना है आपको, P से Q, एंड आपको जाना है फिर Q से P, ऐसे। डन। अब इसके बाद ये नेगेशन को हम लोग पहले यहाँ पर देते हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ पर देंगे। अच्छा, नेगेशन देने से पहले मेरे को बताओ, नेगेशन क्या आप अंदर ले लोगे क्या? नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेगेशन को लेंगे। तो ये नेगेशन को ऐसे रखो। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, ये P इम्प्लाइज Q है ना, P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q को इसको हम लोग कैसे लिखते थे? पहले वाले का नेगेशन याद है तुमको? पहले वाले का हम लोग, उसका एक लॉ था, पहले वाले का नेगेशन दूसरे वाले को एज इट इज लिखते थे, वैसे लिखना है। तो पहले वाले का नेगेशन और दूसरे वाले को एज इट इज, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एंड को तो एंड ही लिखेंगे। अब तक मैं नेगेशन अंदर नहीं लिया है, ठीक है, ये नेगेशन अंदर नहीं लिया है, घाई मत करना, क्योंकि पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही हम लोग नेगेशन अंदर लेंगे। तो ये इसको तो ऐसे लिखा। अच्छा, इसको कैसे तोड़ेंगे? पहले वाले का नेगेशन, तो पहला कौन है? Q है, तो नेगेशन Q, पहले वाले का नेगेशन और दूसरे वाले को एज इट इज, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग नेगेशन को अंदर लेंगे, तो जब भी नेगेशन अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले ही ये जो था वैसे लिखा, ये नेगेशन इसको गया, तो यहाँ पे एक नेगेशन आ गया, ये एंड हो जाएगा और आपका, और ये नेगेशन इस ब्रैकेट के बाहर जाके बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अब देखो, ये नेगेशन इसके अंदर जाएगा, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, ये तो उल्टे का उल्टा सीधा होता है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P विल बी P हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एंड ये नेगेशन Q अंदर गया ना इसके साथ, जैसे ये नेगेशन इधर गया, उसके बाद और को और लिखो, अब ये नेगेशन इसको जाएगा, तो ये हो जाएगा Q, क्योंकि नेगेशन पहले से था, नेगेशन ऑफ नेगेशन उल्टा Q का उल्टा, तो वापस हो जाएगा सीधा, तो Q हो जाएगा, और ये और है, और को लिखेंगे हम लोग एंड। अब ये नेगेशन जब इसको जाएगा वो हो जाएगा नेगेशन P। तो यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व कर दिया, इसके आगे तो हम लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि नेगेशन यूज हो चुका है, बट ये अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हम लोग इसके बेसिस पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अब इसका स्टेटमेंट कैसे फ्रेम करेंगे हम लोग? तो स्टेटमेंट के लिए अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ यहाँ पे लिखने का, तो आप देख लिए ये P एंड नेगेशन Q, तो P क्या है आपका? P, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको देख के ही हमको स्टेटमेंट बनाना है, कभी भी है ना भाई मत करना कि भाई इसमें क्या आया, इसमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ, उसकी बेसिस पे हम लोग स्टेटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है P, तो P क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, तो आपको लिखना है। अच्छा, इसको पहले फ्रेम कर लेते हैं अपने मन में एक बार, कैसे लिखना है? तो यहाँ पे लिखना है P, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है P क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। ये एंड को हम लोग बट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हो एंड बट, ये सब है ना आपके एक ही होते हैं, तो एंड यूज कर सकते हो या तो बट भी आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है P मतलब क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, बट नेक्स्ट वाले में लिखा है नेगेटिव नेगेशन Q, मतलब इसमें नॉट आना चाहिए, तो हम लोग का सेंटेंस कैसा फ्रेम होगा? क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर बट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस, ऐसे होगा। फिर लिखा है और, उसके बाद हमको और लिखना है, उसके बाद हम लोग को लिखना है Q मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। उसके बाद एंड को जगह हम लोग बट भी लिखते हैं, बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, ऐसे आपका स्टेटमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, P लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है, बट ये बट होता है, मैंने वहां पे बताया आपको, बट यहाँ पे क्या लिखा है? नेगेशन Q मतलब इसमें नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, तो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट इट इज नॉट अ रोम्बस, ये हो गया। उसके बाद और फिर यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ पे लिखा है Q क्या लिखा है? क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, और यहाँ पे बार बार क्वाड्रिलेटरल हम लोग यूज नहीं करेंगे, इट यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखना है इट, अच्छा ब्लैक से लिखता हूँ, सेकंड वाला ब्रैकेट है ना तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि समझेगा। इट क्या लिखा है?
क्यू क्यू क्या लिखा है, इट इज रोम्बस, फिर उसके बाद लिखा है एंड को हम लोग बट भी लिखते हैं, तो बट, फिर क्या लिखा है नेगेशन पी, नेगेशन पी मतलब बट इट इज नॉट अ स्क्वायर। ये आपका पूरा स्टेटमेंट बन गया। तो एक बार वापस पढ़ते हैं इसको, कैसे लिखना है। क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर एंड को हम लोग लिखेंगे बट इट इज नॉट अ रोम्बस, और इट इज रोम्बस बट इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो ये पूरा आपका नेगेशन वाला स्टेटमेंट हो गया। होप गाइस आपको ये समझा रहेगा। इसके बेसिस पे और एक दो सम दो थोड़े अलग से मैं करवा देता हूँ, ठीक है। सो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले सम से स्टार्ट करते हैं, जो कि है सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। तो इसको कैसे, इसका नेगेशन कैसे निकालना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.3 का है, थर्ड वाला सब क्वेश्चन था, जो वहां पर लिखा है हम लोग ने 7th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है कि सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो इसका नेगेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको याद रहेगा, तो सम को हम लोग बोलते हैं ऑल, ठीक है। सम की जगह पे हम लोग ऑल लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका नेगेशन। अभी इसमें ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस ना कि कोई कंपाउंड है। याद है आपको, जो कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग क्या करते थे, जो कनेक्टिव रहते थे उसके पहले वाले हिस्से को पी लेते थे, फिर उसके बाद क्यू लेते थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर आप बोल रहे हो इसमें नॉट तो पहले से ही है, तो जब भी आपके पास नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस का नेगेशन करेंगे तो उसमें पॉजिटिव डालना है। तो इसका मतलब आपको इस सेंटेंस में से नॉट को गायब करना है। उसके बाद जो सम को है, सम को हम लोग को रिप्लेस करना है ऑल से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो आंसर रहेगा, इसका नेगेशन जो रहेगा, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। वापस एक बार बता रहा हूँ, जब भी नेगेटिव वर्ड रहेगा आपके सेंटेंस में तो नेगेटिव को उससे निकालना है, और अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो आपको नेगेटिव ऐड करना है, नॉट वगैरह ऐड करना है। तो इस वाले सेंटेंस में आपके पास पहले से नॉट था, तो नॉट को मैंने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से नॉट को एलिमिनेट कर दिया, और जो सम है, सम को मैंने रिप्लेस किया ऑल से, ठीक है। ये जो था ये आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरे नेगेशन के लॉस के साथ बताए थे, तो आप वो एक बार देख लीजिए, तो आपको ये इजीली समझ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 1.4। अच्छा, ये जो चीज़ है, जो नेगेशन है, उसका ही कंटिन्यूटी है। तो इसको कैसे करना है, ये वाले जो 1.4 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। तो ये जो नेगेशन, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है, इसका आपको नेगेशन करना है। तो इसका नेगेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको आपको लिखना है नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी। इसको मैंने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद इसको क्या बोला, नेगेशन। तो आपको सामने से एक और नेगेशन डालना, तो ब्रैकेट हमेशा क्लोज करना, उसके बाद नेगेशन डालना। अगर आपने मान लो ऐसे क्वेश्चन लिखा, मैंने ऐसे ही लिखा बट नेगेशन डाला बट ब्रैकेट नहीं डाला, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेशन इसी के लिए, तो इसलिए मैं पूरे ब्रैकेट का नेगेशन कर रहा हूँ। अच्छा, इसको कैसे करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ना कि नेगेशन को अंदर लेना है। तो नेगेशन को अंदर नहीं लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको याद है ये पहले इसको बोलते हैं सिंगल इम्प्लाइज इम्प्लीकेशन लॉ। तो इम्प्लीकेशन लॉ पहले हम लोग यूज करेंगे। अब इम्प्लीकेशन लॉ क्या बोलते हैं, पहले का नेगेशन। तो भाई पहला कौन है, ये है ना पहला, ये दूसरा है, ऐसे याद रखो। ये पहला है, जो एरो के पहले वो पहला होता है, एरो के बाद जो सेकंड है। तो पहले का नेगेशन, वो गाना याद है आपको, पहले का नेगेशन। तो पहले का नेगेशन, पहले क्यू है, नेगेशन क्यू है, तो नेगेशन क्यू का नेगेशन आएगा क्यू, पहले का नेगेशन, और दूसरे को एज इट इज, तो दूसरे को मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये नेगेशन, इसको ऐसे रखो। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा, नेगेशन इसके आ जाएगा, नेगेशन इसके आ जाएगा, और एंड ये जो आपका और है वो एंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी। हो गया आपका आंसर खत्म। तो इस चीज का ये नेगेशन है। इसके बाद हम लोग सेकंड वाले सम, फोर्थ वाले सम पे देखते हैं। मैंने रैंडमली कुछ सम्स लिए, ठीक है, जो थोड़े अलग अलग है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अच्छा, इस वाले सम को कैसे करना है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया है। अब इस वाले सम को कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये जो पूरा क्वेश्चन है ना उसको पहले कॉपी करो। तो मैं लिखूंगा पी और नेगेशन क्यू, ये आर हो गया, बट इसका क्या बोला है, नेगेशन। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में ना जब भी आप ऐसे लिखते हो ना, तो नेगेशन जब भी अंदर लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैंने डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया है। अच्छा, यहाँ पर, अच्छा ये पूरे क्वेश्चन को मैंने लिख लिया। अच्छा, पूरे क्वेश्चन को लिख के मैंने यहाँ पर पूरे ऐसे ब्रैकेट डाल दिया, और यहाँ पर एक मैंने नेगेशन ये सब्स्टिट्यूट किया, जो सिंबल। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे,
हम लोग इस नेगेशन को अंदर लेंगे। अभी क्यों पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्या, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर देखो और है, अगर इम्प्लाइज होता तो हम लोग उसको तोड़ते हैं, बट अभी फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो चुपचाप ये नेगेशन इसको दे दो, तो नेगेशन इस वाले के जाएगा, उसके बाद ये नेगेशन इसके पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q। अच्छा ये एंड को क्या करते हैं हम लोग और करते हैं, ये नेगेशन जब इसको जाएगा तो ये होगा नेगेशन R। अच्छा ये देखो अभी भी ब्रैकेट के बाहर है, क्या इसको हम लोग अंदर ले सकते हैं, हाँ अंदर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसके साथ जाएगा, ये फिर इसके साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेशन P, ये और है तो ये हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विल बी Q। उल्टे का देखो ये याद रखो नेगेशन Q है और उसका मैंने वापस से नेगेशन लिया, तो ये सीधा हो जाएगा Q, ठीक है। तो ये हो गया ये। अच्छा ये इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग ने ये अंदर डाल दिया, तो इसको और को और रखो, इसको ब्रैकेट क्लोज करो। अच्छा ये तो ऐसे ही रहेगा, तो नेगेशन हाँ ये आपका रहेगा आंसर फॉर फोर्थ वन, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और सम्स देखेंगे जो थोड़े अलग है। इसके बाद वाला जो सम है सेवेंथ वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ, P और नेगेशन Q implies with P and negation Q। अच्छा यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी जस्टिफिकेशन बोले ना, तो जस्टिफिकेशन में आपको डी मॉर्गन्स लॉ बाजू में रीजन लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर भी आपको डी मॉर्गन्स लॉ लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा फिर ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करो। तो इस वाले अभी इसको देख के डरना नहीं है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे नेगेशन। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने एज इट इज कॉपी किया, तो वो रहेगा ऐसा implies P and negation Q, डन। अच्छा इस पूरे क्वेश्चन को ब्रैकेट बाहर डालना है, होल ब्रैकेट डालना है और उसके बाद नेगेशन, जैसे हम लोग सब पैटर्न में फॉलो करते थे। तो मैंने ये नेगेशन रख दिया। अच्छा पहले नेगेशन अंदर जाएगा क्या, नहीं पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ये आपको दिख रहा है ना इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज में क्या करते हैं पहले जो भी पहले ये पहला दे दो ये दूसरा दे दो, उससे गाना याद है तुमको, पहले वाले का नेगेशन और दूसरे वाले को एज इट इज, तो पहला वाला जो भी लिखा है उसको लिख दे दो P और नेगेशन Q, पहले वाले का नेगेशन और दूसरे वाले को एज इट इज, तो भाई जो भी लिखा है उसको कॉपी कर दो एज इट इज। तो ये हो गया अपना, इसको मैंने तोड़ के लिख लिया। उसके बाद ये जो ब्रैकेट मैंने रखा और ये नेगेशन जो बाहर चल रहा है उसको मैंने कैरी किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये नेगेशन को अंदर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेशन P, ये और है तो ये हो जाएगा एंड नेगेशन Q, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विल बी Q, तो ये हो गया आपका ये। अच्छा ये और को और रखना है, यहाँ पे तो कोई नेगेशन है नहीं तो इसको एज इट इज कॉपी करना है, P एंड नेगेशन Q, डन, यहाँ तो हो गया। अच्छा मैंने नेगेशन कहाँ से अंदर लिया, ये नेगेशन अंदर लिया ना, तो यहाँ पे लिखना है आपको डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा उसके बाद ये नेगेशन तो मैंने अंदर ले लिया। अच्छा ये तो नहीं हुआ तो इसको ऐसे कंटिन्यू करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये नेगेशन जब इस ब्रैकेट के अंदर इसको जाएंगे और ये इसको जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेशन, ये पहले ब्रैकेट को पहले लिख लो P एंड Q और उसके बाद नेगेशन डालो, ये और ये ये जब भी नेगेशन अंदर जाएगा तो ये और का क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और ये नेगेशन यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, यहाँ तक समझा। अच्छा उसके बाद अब देखो ये नेगेशन वापस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा P, ये एंड का हो जाएगा और ये नेगेशन जब इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ गया तो मैंने P लिख लिया, ये एंड का मैंने और लिख लिया, ये नेगेशन अब इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। अच्छा ये एंड को तो एंड लिखो, अब ये नेगेशन भी तो अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेशन P, ये एंड हो जाएगा और ये नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विल बी Q। तो ये इस सेंटेंस का ये जो सिंबॉलिक फॉर्म दिया था, इस सिंबॉलिक फॉर्म का आंसर ये रहेगा आपका, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझा रहेगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन रहेंगे इसके बेसिस पे तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले जो वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पे देखेंगे, तो कुछ लॉज वगैरह हैं जो हमको याद रखने हैं, उसके बेसिस पे सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।